आइए जानते हैं आज को कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली हिंसा के आरोपी किसान नेताओं के खिलाफ लॉक आउट नोटिस जारी, पासपोर्ट होगा जब्त। गाजीपुर बॉर्डर पर पानी की सप्लाई कटी, टॉयलेट भी हटाए, पुलिस ने कहा सड़क खाली करो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट के बीच 193 सीटों पर हुआ फैसला, 92 पर लड़ेगी कांग्रेस। बजट 2021 करदाताओं के हाथ में अधिक पैसा पहुंचाने की तैयारी, बजट में हो सकती है घोषणा। दिल्ली में फिर से आया भूकंप, 15 दिनों में दूसरी बार हिली राजधानी की धरती। हमीरपुर में हाईवे पर ट्रक से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौके पर ही मौत। अलेक्सी नवलनी के मुद्दे पर यूरोपीय संघ सुर के करे होते ही पुतिन के तेवर परे ढीले, बढ़ाना चाहते हैं सहयोग। पाकिस्तान में दिखा यूएफओ तो ट्विटर पर उड़ाया जा रहा है मजाक, किसी ने दिखाया बड़ा कटोरा तो कोई बोला उधार वापस मांगने आए थे एलियंस। थल्लापति विजय का जलवा, कोरोना काल में 200 करोड़ कमाने वाली मास्टर के हीरो विजय लेते हैं 100 करोड़ की फीस, रजनीकांत को भी छोड़ चुके हैं पीछे। सैयद मुश्ताक अली टी20 सेमीफाइनल में आईपीएल के 7 टीमों के 14 खिलाड़ी भिड़ेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे ज्यादा 5 प्लेयर। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के तहत हुई हिंसा के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक के बाद एक एक्शन ले रही है। पुलिस ने इस मामले में दर्जनों एफआईआर दर्ज किए हैं और इस हिंसा में जिन किसान नेताओं और दूसरे आरोपियों के नाम दर्ज हैं, उनके खिलाफ गुरुवार लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। अब ये लोग फिलहाल देश के बाहर नहीं जा सकते हैं। पुलिस ने बताया कि नेताओं के पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली और यूपी की पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों से आज सड़क खाली करने को कहा है। राकेश टिकैत समेत तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। मंच से राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो हम शांतिपूर्ण गिरफ्तारी दे सकते हैं। बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की वाटर सप्लाई काट दी गई है। पुलिस ने यहां लगाए गए पोर्टेबल टॉयलेट भी हटाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस और वाम दलों के बीच दूसरे दौर की बातचीत गुरुवार को हुई। अब तक 193 सीटों पर बात हो चुकी है। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस और वाम दलों के बीच अभी तक हुई समझौते के अनुसार कांग्रेस 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 101 सीटों पर पार्टियों के बीच अगले दौर की बातचीत में बंटवारा किया जाएगा। पार्टियों ने सोमवार को फैसला किया था कि वे साल 2016 के चुनाव में क्रमशः जीती गई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साल 2016 में वाम कांग्रेस गठबंधन ने 77 सीटें जीती थी, जिसमें से 44 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अगले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। कोरोना संकट के बीच इस बार बजट से उद्योग को लेकर आम आदमी को बड़ी उम्मीदें हैं। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री आयकर की धाराओं में कर छूट की सीमा बढ़ाकर करदाताओं के हाथ में अधिक पैसे पहुंचाने की तैयारी में है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री नई कर व्यवस्था में भी डोनेशन के तहत टैक्स छूट का फायदा दे सकती है। साथ ही मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए की जा सकती है। यही नहीं, 80C के तहत निवेश के जरिए मिलने वाली छूट का दायरा भी 50,000 रुपए बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री नई टैक्स व्यवस्था में भी 80G के तहत मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा दे सकती है। देश हित और सामाजिक कारणों के लिए डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में ये कदम उठा सकती है। भूकंप के झटके से एक बार फिर राजधानी दिल्ली की धरती हिली है। गुरुवार सुबह पश्चिमी दिल्ली के इलाके में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिमी दिल्ली के इलाके में सुबह 9:17 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई। भूकंप का मुख्य केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर नीचे था। अब तक इस भूकंप के झटके से किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हिमाचल के हमीरपुर जिले में हुई सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। नादौन हमीरपुर नेशनल हाईवे पर नौहंगी के पास हादसा हुआ। ट्रक से बाइक के टकराने के बाद बाइक में आग लग गई।
ट्रैक्टर के बाद बाइक धू धू कर जल गई। दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बाइक में आग लगने से दूर दूर तक लपटे रही। टक्कर के बाद मल्टी एक्सल ट्रक भी पलटकर सड़क से नीचे जा गिरा। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्चुअल बैठक में कहा कि वे यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को बेहतर करने के इच्छुक हैं। साथ ही यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक साझेदारी को भी बढ़ाना चाहते हैं। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब उनकी सरकार के घोर विरोधी अलेक्सी नवलनी की गिरफ्तारी और इसके बाद उनके समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शनों पर बल प्रयोग करने के मुद्दे पर रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेरुखी का सामना करना पड़ा है। यूरोपीय संघ ने इस मुद्दे पर पहले से ही कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। ईयू और इसमें शामिल देश लगातार इस पूरे घटनाक्रम के लिए पुतिन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मुद्दे के बाद रूस को कई तरह के प्रतिबंधों को भी झेलना पड़ रहा है। इस बीच यूरोपीय संघ की एक अहम बैठक ब्रसेल्स में होनी है, जिसमें रूस को लेकर कोई कड़ा फैसला भी हो सकता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट ने आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने का दावा किया है और इसे कैमरे में भी कैद किया है। रहीम यार खान कुछ निवासियों ने भी आसमान में कथित उड़न तस्तरी को देखा, जो बेहद चमकीला था। असल में ये क्या था? पाकिस्तान में इस समय यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। इसको लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर इसको लेकर मीम्स भी बन रहे हैं और लोग फनी कमेंट्स कर रहे हैं। किसी ने कहा कि पाकिस्तान ने राफेल विमानों को देख लिया होगा और उसे यूएफओ समझ बैठे हैं। तो कुछ ट्विटर यूजर्स का कहना है कि असल में पाकिस्तान में एलियन आए थे और इमरान खान से उनसे लोन मांग लिया तो भाग गए। कोरोना काल में थिएटर में फिल्म मास्टर रिलीज कर बॉक्स ऑफिस के किंग बने साउथ सुपरस्टार थलापति विजय का नाम आज हर किसी की जुबान पर है। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक कोरोना काल में पूरे भारत में मास्टर पहली फिल्म है जिससे बम्पर ओपनिंग मिली। पहले दिन इंडिया और ओवरसीज के सिनेमा घरों को मिलाकर कुल 53 करोड़ का कलेक्शन किया। मौजूदा हालातों में भी इसने सिनेमा घरों में 200 करोड़ का बिजनेस किया है। सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले कल अहमदाबाद के मेट्रो स्टेडियम में खेले जाएंगे। दोपहर में दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली तमिलनाडु की टीम राजस्थान से भिड़ेंगी। शाम को पंजाब का मुकाबला बड़ौदा की टीम से होगा। फाइनल 31 जनवरी को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा।